दोस्तों दोस्तों वेलकम टू माय चैनल वासुदेव ट्रेडर। दोस्तों आज हम डिस्कस कर लेते हैं जो 21 नवंबर का जो हमने ट्रेड किया था उसका पीछे का लॉजिक और जिस तरह हमने मार्केट सेटअप किया था उसका हम थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो सेटअप बनाया था जो प्रीवियस डे का इंपॉर्टेंट लेवल्स और रेजिस्टेंस हमने मार्क किए थे मार्केट में। तो ये वाला जो लेवल था हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था क्योंकि यहाँ से शार्प सेलिंग आया है मार्केट में। और उसके बाद प्रीवियस डे का जो हाई था मार्केट का वो जो हमने एज ए इम्पोर्टेंट लेवल मार्क किए थे। ठीक है, और उसके बाद जो प्रीवियस डे का जो लो था मार्केट का, आप देख सकते हो एग्जैक्टली ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट से मार्केट ने एक बार, दो बार और तीन बार मार्केट ने बाउंस बैक हुआ है। अब देख सकते हो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, ये लेवल यहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर्स आए, स्ट्रॉन्ग बाइंग आया। आप देख सकते हैं यहाँ से एकदम कितना ऑलमोस्ट एक 19,676 से लेकर 19,846 200 पॉइंट्स का शार्प बाइंग आया यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो एक मेजर बाइंग जोन कहते हैं हम इसको, मेजर डिमांड जोन। तो यहाँ पे एक मेजर डिमांड जोन था, फिर वापस मार्केट यहाँ से नीचे गिरा। ठीक है, लेकिन यहीं पे सपोर्ट लिया क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स है। फिर अगेन बाइंग हुआ, फिर मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया और अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर अगेन स्ट्रॉन्ग बाइंग था। तो इसलिए मैंने मेरे ग्रुप का मेंबर को मैंने बोला था कि एक कॉल ऑप्शन ले लो कल के लिए BTST। तो उन्होंने कॉल ऑप्शन लिया था और मैंने ग्रुप में उस कॉल को नहीं दिया था, लेकिन पर्सनली उसको मैंने मैसेज किया था अगर तुम रिस्क लेने के लिए रेडी हो तो एक कॉल ऑप्शन ले लो, मार्केट कल गैप अप होने का चांसेस है। तो आप देख सकते हो आज मार्केट 80 to 90 पॉइंट्स का गैप अप हुआ था और उसने सिर्फ एक लॉट में 7,800 रुपीज़ का प्रॉफिट बुकिंग किया। ठीक है, तो इस तरह आपको मेजर डिमांड एंड सप्लाई जोन आपको देखना चाहिए मार्केट में कौन सा है। और उसके बाद हमने ये वाला लेवल भी मार्क किया था, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था यहाँ पे मतलब मेजर सप्लाई जोन था यहाँ पे 50 मिनट्स टाइम फ्रेम में। तो ये थे हमारे लेवल्स और हमारा सेटअप मार्केट में। और उसके हिसाब से अगर हम ट्रेड की अगर बात करें तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में चलते हैं। ठीक है, अगर हम बैंक निफ्टी का भी अगर बात करें, सॉरी गाइस, ठीक है, अगर हम बैंक निफ्टी का भी अगर बात करें तो इसका भी हमने क्या सेटअप किया था आज के ट्रेडिंग के लिए जो 21 नवंबर को, उसका भी हमने इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे जो भी इसका मेजर डिमांड एंड सप्लाई जोन है 50 मिनट्स टाइम फ्रेम में। ठीक है, प्रीवियस डे का इसका जो लो हाई, ठीक है, ये वाला जो लेवल था। तो इतने सारे हमारे पास लेवल्स थे। ठीक है, यहाँ पे एक और लेवल बनता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और लेवल, क्योंकि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक लिया, स्टॉक बाइंग आया और फिर से एक सेलिंग आया इस पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे एक रेंज बन गया मार्केट में। तो फिर हो सकता है कि मार्केट फिर यहाँ पे आके फिर वापस एक बाइंग बन जाए, तो एक रेंज बन गया। तो इसलिए हमने इस लेवल को मार्क किया था। तो इतने सारे लेवल्स हमारे पास थे मार्केट में जो हमने 21 नवंबर के लिए हमने सेटअप बनाया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा लॉजिक क्या था, ओवरऑल हमारा आज का लॉजिक क्या था निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ठीक है, इतने सारे लेवल्स हमने मार्क किए थे। तो आज क्या हुआ, मार्केट निफ्टी का गैप अप ओपन हुआ, लेकिन गैप अप ओपन होते ही निफ्टी में क्या हो गया, एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ। ठीक है, हम 5 मिनट्स जो टाइम फ्रेम पहले कैंडल रहते हैं उसका हाई और लो ब्रेक होने के बाद हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ और ना ही इसका हाई टूटा ना ही इसका लो टूटा, और ऊपर से ये जो कैंडल फॉर्म हुआ एकदम मिडल में फॉर्म हुआ है, मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट है और ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस था, इन दोनों के बीच में एक कैंडल फॉर्म हुआ था। तो हम वेट कर रहे थे इधर कैंडल एक बार इस सपोर्ट को टेस्ट करें या फिर एक रेजिस्टेंस को टेस्ट करें, उसके बाद भी हमारा निफ्टी में ट्रेड बनता था। तो फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल हाई और लो के बेसिस पे मैंने बैंक निफ्टी पे कॉल दिया था। इसका लॉजिक सिंपल था कि बैंक निफ्टी में इमीडिएट सपोर्ट था, मार्केट ने इमीडिएट सपोर्ट लिया और एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद इमीडिएटली और एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ और इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये जो सेकंड कैंडल है, इस कैंडल का 30 सेकंड रहते ही कैंडल ने क्या किया, एक बड़ा वीक बना के बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ। लेकिन यहाँ पे मैंने एक कॉल दिया था, वो कॉल का हमारा जो स्टॉप लॉस था वो इस कैंडल के जो ओपनिंग प्राइस था उसके नीचे अगर कोई बेरिश कैंडल क्लोज होता है तो वो हमारा स्टॉप लॉस था। तो आप जैसे देख सकते हो हमारा एक जो 30 पॉइंट्स का जो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस था वो हिट हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा जो सेटअप था, जो हमारा एग्जिट और एंट्री पॉइंट था, उस पर हमने टिका रहा। यही एक आपका साइकोलॉजी रहना चाहिए मार्केट में। ठीक है, कभी भी आपको ईगो से ट्रेड करना नहीं चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो खुशी से आप स्टॉप लॉस लीजिए जिस तरह आप प्रॉफिट को लेते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस हुआ, हिट हुआ, तो इसलिए दोस्तों मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता ही नहीं हूँ, कभी कभार ही ट्रेड करता हूँ, ओनली मेरे कन्विक्शन सही रहा तो। लेकिन फिर भी आज देख सकते हो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो उसके बाद मैंने क्या किया, फिर निफ्टी पे फोकस किया। निफ्टी क्या किया, आज पूरा दिन मतलब 12 o'clock तक, एक 12 बजे निफ्टी एक रेंज में फंसा था, आप देख सकते हो ये रेंज। ठीक है, तो इस रेंज में मार्केट फंसा था। ये रेंज सिर्फ 30 पॉइंट्स का रेंज है, आप देख सकते हो 19,790 से लेके 19,750, सिर्फ एक 30 पॉइंट्स के रेंज में निफ्टी फंसा था। तो एक हमारे लिए एक अच्छी चीज़ था, और ऊपर से एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ था, आप देख सकते हो। तो एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हुआ ट्रायंगल शेप में। ठीक है,
एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा था दोस्तों निफ्टी में। तो मतलब एक इम्पोर्टेंट ये था कि यहाँ पे एक बड़ा मूव आने का बहुत ही चांसेस था निफ्टी में। तो हमने वेट किया 12 o'clock तक। 12 o'clock क्या हुआ, मार्केट ने एक्जैक्टली ये रेंज को ब्रेकआउट किया और ट्रायंगल पैटर्न को भी ब्रेकआउट दिया विथ एक बड़ा बुलिश कैंडल। तो ये हमारे लिए कन्विक्शंस थे। पहला कन्विक्शन एक बड़ा बुलिश कैंडल, दूसरा कन्विक्शन जो 20 EMA का सपोर्ट है, तीसरा कन्विक्शन ये जो ट्रेंड लाइन का जो ट्रायंगल पैटर्न था वो ब्रेकआउट हुआ था। तो ये 3 चीज़ों का कन्विक्शन था। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, इमीडिएट रेजिस्टेंस था निफ्टी में, लेकिन फिर भी मैंने एक ट्रेड लिया। इसका रीज़न यही है कि इतना बड़ा कैंडल बुलिश कैंडल है, इसके बाद क्योंकि मार्केट ने बहुत देर से तो एक कंसोलिडेशन एक रेंज में फंसा था, तो इसके बाद मार्केट को 30-40 पॉइंट्स तो एक शॉर्ट अप होना ही था। तो मेरा एंट्री यहाँ पे हुआ था इस कैंडल पे। तो हमारा जो प्रॉफिट था वो मार्केट ऊपर जाके अगर कोई बेरिश कैंडल फॉर्म करता है या फिर कोई हैमर या फिर डोजी कैंडल फॉर्म करता है तो वहाँ पे हमारा एग्जिट होगा, मतलब वो हमारा टारगेट होगा। तो आप देख सकते हो मार्केट जैसे ही यहाँ से शूटअप हुआ, ऑलमोस्ट एक 40 पॉइंट्स का मार्केट में मूवमेंट आया, तो हमने कैश कर लिया और इमीडिएटली मैंने इस कैंडल के जो क्लोजिंग से पहले ही मैंने एग्जिट का मैंने कॉल दिया कि आप कॉल क्लोज कर लो, प्रॉफिट बुकिंग कर लो। तो यहाँ पे अगर ट्रेड का लॉजिक बता दें तो यहाँ पे अच्छा खासा हमारा रिस्क रिवॉर्ड बन गया। हमारा जो स्टॉप लॉस था इस कैंडल के नीचे अगर कोई बेरिश कैंडल क्लोज होता है तो हमारा स्टॉप लॉस था। तो ये था हमारा इस टारगेट का लॉजिक और पूरा ट्रेड सेटअप, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो एक पैराबोलिक मूव था, कभी भी पैराबोलिक ब्रेकआउट को चेस करना नहीं चाहिए। बहुत सारे जो न्यू ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स रहते हैं तो मार्केट में नए आते हैं, उनका माइंड में एक रहता है कि 19,800 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है उस लेवल को ब्रेकआउट करने तो हम एंट्री लेंगे। तो बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं अगर उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और उनका स्टॉप लॉस रहता है ये 19,800 के नीचे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ, मार्केट ने यहाँ से एकदम रिवर्स किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट किया, फिर मार्केट कंसोलिडेट हुआ। लेकिन मुझे 100% था कि ये जो चीज़ है आपको एक्सपीरियंस ही आता है, क्योंकि यहाँ पे एक पैराबोलिक मूव बना था और एक 100% चांसेस था कि मार्केट रिवर्सल कंसोलिडेशन करेगा या तो स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा। तो एक मेरे लिए कंफर्मेशन था, बस मैं वेट कर रहा था कि कंसोलिडेशन किया जाए। तो यहाँ पे क्या किया, मैंने एक रेंज ने मार्क किया मैंने, ठीक है। अगर इस रेंज के ऊपर जाता है तो फिर और एक बार हम कॉल में एक ट्रेड लेंगे, अगर इस रेंज ब्रेकआउट होता है फिर एक हम पुट में ट्रेड लेंगे। जैसे ही आप देख सकते हो ये जो रेंज नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ, जहाँ भी ये लोग लॉन्ग गए थे उनका स्टॉप लॉस जाता है तो उनका जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है। तो सब लोग पैनिक में आके सेल कर दिया और इतना बड़ा फिर ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 19,800 से लेकर 19,770 तक, तो ऑलमोस्ट एक 40 पॉइंट्स का यहाँ पे सेल ऑफ आया। लेकिन हमारा जो एंट्री था वो कहाँ था, ये जो 20 EMA है, 20 EMA ब्रेकआउट के बाद अगर ब्रेकआउट देता है एक कैंडल तो हमारा वो एंट्री था। तो जैसे ही 20 EMA ब्रेकआउट दिया मैंने कॉल दिया था पुट का, और हमारा जो टारगेट था, नेक्स्ट टारगेट वो आप देख सकते हो, हमारा जो टारगेट था, फर्स्ट टारगेट हमारा जो था ये वाला लेवल, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने शूटअप किया था, और हमारा जो सेकंड टारगेट था वो था ये वाला लेवल, ठीक है। ये हमारा सेकंड टारगेट था। लेकिन आप देख सकते हो जैसे हमारा फर्स्ट टारगेट अचीवमेंट हुआ और उसके बाद सेकंड टारगेट तक भी मार्केट गया था, लेकिन जब यहाँ पे बुलिश कैंडल फॉर्म हो रहा था और ये जो 50 EMA है यहाँ पे सपोर्ट लेके जो बुलिश कैंडल फॉर्म हो रहा था, तो इसी पॉइंट पे मैंने एग्जिट करने को बोला, इस ट्रेड से प्रॉफिट बुकिंग करने को बोला। तो यहाँ पे हमको 15 पॉइंट्स में ही हमको प्रॉफिट बुक करना पड़ा। अब देख सकते हो एक्जैक्टली इसी पॉइंट पे फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो इस तरह हमारा ट्रेड का लॉजिक रहता है, इस तरह हमको सोचना पड़ेगा कि जब तक आप बिग प्लेयर्स जो कहते हैं ना, जो 100 में से सिर्फ 90% ट्रेडर सक्सेस होते हैं, जो 10% जो ट्रेडर्स रहते हैं, आप उनकी तरह सोचना पड़ेगा कि आपका एंट्री कहाँ होगा, आपका एग्जिट कहाँ होगा, किस तरह मार्केट मूवमेंट कर सकता है। तो इतने सारे चीज़ आपको करने के लिए मार्केट में चाहिए एक्सपीरियंस, वो भी 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद ही आपको इतना सारा कन्विक्शन और इतना सारा एक गट फीलिंग आता है। तब तक आपको नहीं आएगा। मैं कितना भी आपको बोल दूँ, कितना भी आपको सिखा दूँ, आपको जब तक आपको लाइव मार्केट में एनालिसिस, लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं होगा 1-2 साल तक, तब तक आपको इतना सारे कन्विक्शन, इतना सारे कॉन्फिडेंट और साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होगा। तो ये था दोस्तों हमारे जो सक्सेसफुल 2 हम ट्रेड लिए थे निफ्टी में, इसके पीछे का लॉजिक। तो अभी हम करते हैं जो 22 नवंबर के लिए सेटअप, ठीक है। तो अभी हम सारे ड्राइंग्स हटा देते हैं, ठीक है। तो हमने सारे ड्राइंग्स हटा दिए हैं। अभी अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर एक बार चेक करें तो क्या पैटर्न बन रहा है, तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में आप चेक करते हो तो यहाँ पे ये जो लेवल है दोस्तों, जो 19,850 का जो लेवल है, ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक बिग फॉल किया है। आप देख सकते हो मार्केट ने इसी पॉइंट से एक बिग फॉल किया है। तो ये बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट लेवल है फॉर दिस वीक और कमिंग ट्रेडिंग सेशंस के लिए। अगर मार्केट 19,850 लेवल ब्रेक करके अगर सस्टेन करता है तो फिर मार्केट अपना नेक्स्ट टारगेट जो है, जो ऑल टाइम हाई 20,200 तक आराम से जाएगा, एक बुल रन में फिर वापस आएगा। तो ये जो लेवल है इतना मतलब बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है। तो इसलिए आप देख सकते हो मार्केट ने 1 बार 2 बार 3 बार इस लेवल को टेस्ट करके
उसी पॉइंट पे फंसा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ से कुछ भी हो सकता है, या तो फिर नीचे की साइड भी एक डाउनफॉल हो सकता है, या फिर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ भी जा सकता है। अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर इसका देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, तो मार्केट ने यहाँ से एक फॉल किया, फिर यहाँ पे बाउंस बैक किया, फिर एक मेजर फॉल किया, और एक बार एक बाउंस बैक लिया है। तो इस हिसाब से चांसेस ये हैं कि और एक मार्केट एक पुल बैक लेगा नीचे की तरफ, या तो नीचे की तरफ पुल बैक लेगा, या तो यहाँ से ही मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है अगले कुछ ट्रेडिंग डेज के लिए, कुछ ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो आप 19,850 टू 19,870 का ये जो लेवल है, या आपको 19,850 टू 19,900 का ये जो 50 पॉइंट्स का लेवल है, आप इसको वॉच कीजिए। अगर 19,900 लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट आराम से, जो इसका जो ऑल टाइम हाई था 20,200, तो निफ्टी आराम से टच कर देगा। अगर यहाँ से अगर ब्रेकडाउन देता है और जो 19,650 या 600 का जो लेवल ब्रेकडाउन करता है, तो फिर मार्केट एक बड़ा फॉल आ सकता है जो 19,000 तक। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में तो इतने सारे हमारे लिए एनालिसिस हुआ और लेवल्स हो गए। तो अभी हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप का बात करते हैं जो 22 नवंबर को जो होने वाला है। सॉरी, ठीक है। तो अभी हम 50 मिनट्स टाइम फ्रेम में चलते हैं, ठीक है। अगर 50 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर हम आज का इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अगर बात करें, तो आज का जो हाई था उसको हम मार्क कर लेते हैं, और आज का जो लो था उसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और जो प्रीवियस डे का जो अभी ये जो लेवल है ये अभी भी वैलिड है दोस्तों, क्योंकि 19,870 लेवल मैंने बताया था, इसी लेवल से मार्केट नीचे गिर रहा है बार बार। तो ये जो एंटायर लेवल है ये बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट है। और उसके बाद जो प्रीवियस डे का लो था वो भी हम मार्क करें, ये अभी भी वैलिड है। नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग बाइंग है, मतलब यहाँ पे बायर्स बहुत ही एग्रेसिवली बाइंग के लिए तैयार बैठे हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये जो लेवल है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गए इतने सारे लेवल्स निफ्टी में। और इसके अलावा कल जो सीपीआर का सपोर्ट रेजिस्टेंस और रहेगा, अलॉन्ग विथ सीपीआर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन हम ट्रेड करेंगे। अगर हम बैंक निफ्टी का अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो, अगर लॉन्ग टाइम में इसको एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी में जो डेली टाइम फ्रेम में इसमें क्या बन रहा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो इस लेवल पे जो कि 44,720 या फिर 44,700 टू 750, तो ये जो रेंज है यहाँ पे मेजर सेलर्स बैठे हुए हैं। अगर बैंक निफ्टी 44,750 लेवल ब्रेकआउट करता है, ऊपर की तरफ अगर जाता है, तो फिर एक बड़ा हाई बना सकता है जो कि 46,400-500 तक बैंक निफ्टी जा सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी मुझे जो लग रहा है, जो बहुत ही बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन रेंज में है, उतना मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो मैं तो कहता हूँ आप बैंक निफ्टी में ट्रेड अवॉइड ही करो, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत सारा नॉइज़ है बैंक निफ्टी में। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में बहुत सारा कन्फ्यूजन है और नॉइज़ है, और मार्केट को एक रेंज में फंस गया है जो डेली टाइम फ्रेम में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बैंक निफ्टी में ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी एक कंसोलिडेटेड रेंज में फंस गया है, और मूवमेंट भी वहाँ पे बहुत ही वाइड मूवमेंट आता है। जो भी आपका सेटअप है, जो भी आपका स्टॉप लॉस या फिर एंट्री एग्जिट है, वो ठीक से काम नहीं करता है बैंक निफ्टी में। आप बैंक निफ्टी में सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हो, सिर्फ स्कैल्पर्स के लिए है। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स आप अगर करेंगे, प्रोफेशनलिज्म से अगर आपका सही रिस्क रिवॉर्ड से करेंगे, तो बैंक निफ्टी बहुत ही वाइल्ड है, तो अवॉइड करना ही बेहतर है, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी का अगर 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर अगर एनालिसिस करें, उसका जो हम सेटअप बनाए, तो मैं उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ बैंक निफ्टी में, तो फिर भी एक बार इसको एनालिसिस कर लेते हैं। तो आज का ये जो हाई था एक हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस है, और आज का जो लो था हमारे लिए मेजर सपोर्ट बनेगा और रेजिस्टेंस बनेगा कल के लिए, ठीक है। और उसके अलावा जो भी इसका प्रीवियस डे का जो सप्लाई जोन है वो भी हम मार्क करेंगे, अभी भी वैलिड है ये जोन, ठीक है। ओके, तो इतने सारे लेवल्स हो गए अभी बैंक निफ्टी में। उसके अलावा जो भी कल का जो सीपीआर का लेवल रहेगा और कल का जो भी प्राइस एक्शन रहेगा, उसके बेस हम ट्रेड करेंगे। देखिए, ये जो हम लेवल्स जो भी हम मार्क करते हैं, ये लेवल्स इसलिए मार्क करते हैं कि मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए हम मार्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट इस लेवल के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, हम इस लेवल के अकॉर्डिंग भी काम करेंगे, लेकिन जो भी कल मार्केट जो सीपीआर का लेवल्स रहेगा, जो प्राइस एक्शन का जो बिहेवियर रहेगा, जो मूवमेंट रहेगा, हमको उसके हिसाब से भी ट्रेड करना चाहिए। ये लेवल सिर्फ मतलब एक मेजर लेवल से, यहाँ पे अगर मार्केट इस लेवल पे आके अगर बाउंस बैक करता है, तो आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेजर बायर्स बैठे हैं। अगर मार्केट यहाँ पे आके अगर कंसोलिडेट होकर अगर नीचे की तरफ एक बेरिश कैंडल फॉर्म होता है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स खड़े हैं। लेकिन उसके अलावा कल के दिन इस लेवल पे जो हमारा प्राइस एक्शन बिहेव रहेगा, उसके ऊपर भी हम ट्रेड करते हैं, जो लाइव ट्रेडिंग या फिर आपको लाइव ट्रेड करते टाइम ही आपको वो सारी चीज़ें पता चलेगा।
तो ये रहा दोस्तों जो हमारा 21 नवंबर का जो हमने दो ट्रेड लिया था निफ्टी में, और उसका जो प्रॉफिट मतलब टारगेट हिट हुआ सक्सेसफुली, उसका पीछे का लॉजिक, किस तरह हमने एंट्री लिया, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था और कहाँ पे हमारा एग्जिट था, ठीक है, लॉजिक रहा, और जो भी हमारा 22 नवंबर के लिए ट्रेड का सेटअप हमने किया। तो आई होप आपको कुछ नॉलेज मिला होगा इससे, किस तरह मार्केट को सेटअप करते हैं, किस तरह ट्रेड को हम एग्जीक्यूट करते हैं, किस पॉइंट पे ट्रेड लेते हैं और कौन सा ट्रेड परफेक्ट ट्रेड रहता है। तो आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।